प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस कक्षा में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक कविता उलाहना, जो कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत संकलित है, उसके भाव सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। पहले इस कविता का हम पाठ करेंगे और फिर उसके काव्यगत विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे। उलाहना। तुम ही जब याद की टीसें भुलाते हो, भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीवे। तुम ही बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे। भुला दी शूलियां जैसे सभी कुछ, जमाने से तालियों से पा लिया तुमने। न तुम बहले न युग बहला भले साथी, बताओ तो किसे बहला लिया तुमने। बड़े रस्ते बड़े पुल बांध क्या कहने, बड़े ही कारखाने हैं इमारत हैं। जरा पोंछूं इन्हें आंसू उभर आए, बड़ापन यह न छोटी की इबादत है। सदा सहना सदा श्रम साधना मरमर, वही हैं जो लिए छोटों का मृत वृत है। तनिक छोटों से घुल मिल कर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए छोटे सलामत हैं। तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं वे, उन्हें भी देखने का तुम समय पाओ। तुम्हारी आन पर कुर्बान जाते हैं, अमीरी से जरा नीचे उतर आओ। तुम्हारी बाह में बल है जमाने का, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है। कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो, कि दलिया न्योतता रमलू भगत का है। गई सदियां की यह बहती रही गंगा, गनीमत है कि तुमने मोड़ दी धारा। बड़ी बाढ़ों में उद्दंड नदियों की, बना दी पत्थरों वाली नई कारा। उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ। बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। काव्य की समीक्षा की दृष्टि से जब हम देखते हैं संकेत, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के दृष्टि से हम इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। पिछली कक्षा में हम कवि परिचय संक्षिप्त रूप में देख चुके हैं, इसलिए हम सीधी कविता पर बात करते हैं। संकेत। तुम ही जब याद की डॉट 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 भर के सहलाओ। शब्दार्थ। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके शब्दार्थ जरूरी हैं, जैसे इमारत यानी भवन, इबादत यानी पूजा, बाढ़ोमयी यानी बाढ़ से भरी हुई, कारा
यानी दीवाल, दीवाल से घेरना। कुर्बान यानी बलिदान। टीस माने दर्द, कसक। मृत्यवृत्त माने मृत्यु का घेरा, मृत्यु की परिधि। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रीय काव्य धारा के एक प्रमुख कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा विरचित उलाहना नामक कविता से उद्धृत है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक अर्वाचीन हिंदी काव्य में संकलित है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पूंजीपतियों के प्रति श्रमिकों के शिकायत भाव को प्रकट किया है। समस्त काम, श्रम का काम श्रमिक करते हैं, लेकिन उनको कभी भी श्रेय नहीं मिलता। प्रत्येक कार्य का श्रेय पूंजीपतियों को चला जाता है। उसके बाद भी पूंजीपति अमीर और गरीब की खाई को चौड़ा करके रखते हैं, इस दूरी को मिटने नहीं देते हैं। यही शिकायत भाव लेकर श्रमिकों की आवाज पूंजीपतियों के प्रति बुलंद की गई है। व्याख्या को हम देखते हैं। उलाहना का अर्थ होता है शिकायत, उपालंब। उलाहना किसी व्यक्ति की उपेक्षा की शिकायत है। कोई व्यक्ति हमारी अनदेखी कर रहा है, कोई हमारी उपेक्षा कर रहा है, उसकी शिकायत है। लेकिन इस शिकायत में केवल शिकायत ही नहीं है, बल्कि एक अपनापन भी है। जब शिकायत के साथ एक अपनापन भी हो, तब वह उलाहना होता है। हम उस व्यक्ति पर व्यंग करते हैं, ताना देते हैं कि वह हमारी उपेक्षा ना करे। तुम्हें जब याद की टीसें भुलाते हो, भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीवे। तुम्हें बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यों जीवे। कवि श्रमिकों के माध्यम से कहता है कि हे पूंजीपति वर्ग, जब तुम्हें हमारे प्रेम को याद नहीं रखते, जब तुम्हें हमारी याद नहीं आती, तो हम कब तक तुम्हें याद करते रहें, कब तक हम तुम्हारे संबंधों का आधार लेकर अपने आप को सम्मानित अनुभव करते रहें। हम तुम्हारे प्यार के अभिमान में क्यों जिए। हमने तुम्हारे लिए कितना बलिदान किया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने हमारे उस बलिदान के मंदिर को गिरा दिया। जब तुम्हें हमारा बलिदान ही याद नहीं, तो हम तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर के कब तक तुम्हें अपना मानते रहें। कब तक हम तुम्हारे झूठे प्यार के छलावे में, तुम्हारे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में हम कब तक आते रहें। जब तुम्हें हमें प्रेम नहीं करते, तो हम तुम्हारे झूठे प्रेम को कब तक संभाल कर और संजो कर रखें। भुला दी सूलियां जैसे सभी कुछ, जमाने से तालियों से पा लिया तुमने। न तुम बहले न युग बहला, भले साथी बताओ तो किसे बहला लिया तुमने। तुम्हारी खुशी के लिए हम हंसते हंसते सूलियों पर चढ़ गए, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारी सूलियां याद नहीं, तुम्हें हमारे कष्ट याद नहीं, तुम्हें हमारी पीड़ाएं याद नहीं, हमारा बलिदान, हमारी कुर्बानी तुम्हें याद नहीं। जब हम सूलियों पर चढ़ रहे थे, तब तो तुम जमाने भर की तालियां बटोर रहे थे। पूंजीपतियों को श्रमिक वर्ग संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुमने हमारी कुर्बानी, हमारा बलिदान सब कुछ भुला दिया, और तुम इस जमाने में प्रशंसा पाने के लिए रात दिन लगे रहे। न तो तुम खुद बहल सके, न ही इस जमाने को तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से बहला पाया। तो बताओ तुम किसको धोखा दे रहे हो, तुमने किसका भला कर लिया। न तो तुम जमाने को धोखा दे पाए, न तुम अपने को धोखा दे पाए, न तुम हमको धोखा दे पाए। तो तुम अपनी इस मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से भला किसको छल रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो। बड़े रास्ते बड़े पुल बांध क्या कहने,
बड़े ही कारखाने हैं, इमारत हैं, तुमने अपने धन बल से बड़े बड़े रास्ते, सड़कें बनाई, बड़े बड़े पुल, बांध, क्या कुछ नहीं बनाया। हालांकि यहाँ पर एक व्यंग्य यह भी है कि यह सब कुछ तो हमने बनाया, सारा श्रम हमारा है, लेकिन श्रेय तुमको प्राप्त हुआ। बड़े बड़े बांध, पुल, पुलिया, सड़क, सब कुछ हमने बनाया, श्रेय तुमको मिला। तुम्हारे पास बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जरा पूछूं इन्हें आंसू उभर आए, बड़ापन यह न छोटी की इबादत है। जब मैं इस सृजन को, निर्माण को देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू उभर आते हैं कि हम मजदूर, हम श्रमिक कितने बड़े बड़े निर्माण कार्य कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको इसका कोई श्रेय नहीं मिलता। सारा श्रेय तुमको जाता है क्योंकि तुम्हारे पास पूंजी है। श्रम को कोई भी श्रेय नहीं मिलता। इस बात की पीड़ा मेरी आंखों में आंसू बनकर उभर आती हैं। यह क्या बड़ापन है कि श्रम हम करें और नाम तुम्हारा हो, श्रेय तुम ले लो? क्या यही बड़प्पन है? यह बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो छोटों का संरक्षण है, छोटों को आगे बढ़ाना बड़प्पन है। लेकिन तुम कहीं पर भी हम श्रमिकों के नाम को आगे नहीं बढ़ाते। हर जगह पर तुम स्वयं ही श्रेय लेने के लिए तत्पर रहते हो। यह बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो छोटों को आगे बढ़ाने में है। फिर कवि आगे कहता है, सदा सहना, सदा श्रम साधना, मर मर वही है जो लिए छोटों का मृत वृत है। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, बड़े सब मिट गए, छोटे सलामत हैं। एक तो मनुष्य का जीवन वृत्त होता है, यहाँ कवि मृत वृत्त की चर्चा करता है। श्रमिकों का जीवन कोई जीवन है? यह मरा मरा सा जीवन जीवन वृत्त कैसे कहा जाए? इसलिए उसे कवि ने मृत वृत्त कहा है। मृत वृत्त यानी मृत्यु की परिधि में, मृत्यु की सीमा में। कवि श्रमिकों के माध्यम से पूंजीपतियों को संबोधित करते हुए कहता है कि श्रमिकों का जीवन क्या है? उनका तो कोई जीवन वृत्त ही नहीं, उनका तो एक मृत वृत्त है। उस मृत्यु की परिधि में ही वो जीते हैं और मर जाते हैं। सदा सहना, दुख सहते हैं, गरीबी सहते हैं, भूख प्यास अपमान, क्या नहीं सहते? सब कुछ सहते हैं। और उस सहने में भी सदा मर मर करके श्रम ही करते हैं। ये श्रम ही उनकी साधना है। हमेशा कष्टों को सहना और कष्ट सहते हुए निरंतर जी तोड़ मेहनत करना, यही उनका जीवन वृत्त नहीं, ये उनका मृत वृत्त है। इसी परिधि में वो जीते हैं और मर जाते हैं। तनिक छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन, यह एक व्यंग भी है, चुनौती भी है, समझाइश भी है, उपदेश भी है कि अरे जीवन जरा छोटों से घुल मिलकर रहो। क्यों? क्योंकि बड़े सब मिट गए, छोटे सलामत हैं। जो बड़े हैं वो कुछ दिन रहते हैं, लेकिन छोटे सदा सलामत हैं। मालिक आज कोई होता है, कल वह मालिक मिट जाता है। श्रमिक मजदूर कल भी था, आज भी है, आने वाले समय में भी वह बना रहेगा। नानक ने भी एक बात कही है कि छोटे की तरह रहो, छोटे बनकर रहो, क्योंकि जब सब कुछ जल जाता है तो भी जंगल में दूब सलामत रहती है। इसलिए विनम्रता पर जो संतों का जोर है वह यहाँ पर भी दिखाई देता है। वह पूंजीपति वर्ग को यह सलाह समझाइश दे रहे हैं कि जरा छोटे लोगों के साथ भी घुल मिल करके रहो, क्योंकि तुम तो मिट जाओगे, लेकिन यह श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, यह छोटा वर्ग, यह निम्न वर्ग हमेशा सलामत रहेगा और वहां पर जीवन भी सलामत रहेगा। तुम्हारी चरण रेखा देखते हैं वे, उन्हें भी देखने का तुम समय पाओ।
तुम बड़े आदमी हो, तुम पूंजीपति हो, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, वो तुम्हारे पद चिन्हों को देख करके ही आनंदित हो जाते हैं, तुम्हारे चरणों को देख करके खुश रहते हैं। जरा इन समर्पित लोगों को, जो तुम्हारे चरणों पर बलि बलि जाते हैं, जो तुम्हारे एक आदेश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जो तुम्हारे आन बान शान की सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जरा इनको भी तो देखने के लिए वक्त निकालो। जरा इन लोगों के जीवन में भी तो झांक कर देखो। जरा इनकी पीड़ाओं और कष्टों को भी तो तुम देखने का कष्ट करो। तुम्हारी आन पर कुर्बान जाते हैं, अमीरी से जरा नीचे उतर आओ। अच्छी बात है कि आप बहुत बड़े पूंजीपति हो, अमीर हो, लेकिन जरा अपने उस अमीरी के सिंहासन से नीचे उतर कर आओ। जो लोग तुम्हारे मान सम्मान पर खुद को लुटा देते हैं, बलिदान कर देते हैं, जो तुम्हारे चरण देख करके ही आनंदित रहते हैं, ऐसे समर्पित श्रम करने वाले कर्मठ लोगों के बीच जाओ, उनसे मिलो, उन्हें देखो, उनके जीवन और उनके कष्टों को अनुभव करने का भी एक अवसर तुम जीवन में निकालो। तुम्हारे जाने मात्र से ही उनके भीतर कितना उत्साह और आनंद का संचार हो जाएगा। तुम केवल अमीरी के सिंहासन में बैठे बैठे तमाशा मत देखते रहो, बल्कि उन लोगों के बीच जा करके उनके जीवन को देखने का काम करो, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं। तुम्हारी बाह में बल है जमाने का, तुम्हारे बोल में जादू जगत का है। माना कि तुम्हारे पास धन संपत्ति सब कुछ है और तुम्हारे पास उस धन बल के कारण पूरे जमाने की शक्ति तुम्हें प्राप्त है। तुम्हारे पास बाहुबल है, जन बल है, धन बल है, सब कुछ है और इसी कारण तुम्हारे बातों में एक जादू है। तुम जो भी बोलते हो वह हो जाता है, जो तुम सोचते हो वह कर लेते हो, जो कहते हो उसे पूरा कर लेते हो। तुम्हारी बातों में जादू भी है। तुम्हारे कहने पर लोग तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाते हैं, तुम्हारी आज्ञा मानने को तैयार हो जाते हैं। तुम हर तरह से, हर दृष्टि से सक्षम हो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास वाणी है, लेकिन कभी तुम किसी कुटिया में गए नहीं। कभी कुटिया निवासी बन जरा देखो कि दलिया न्योतता रमलू भगत का है। तुम्हारी मिलों में काम करने वाला, तुम्हारे खेतों में काम करने वाला, तुम्हारे सड़कों में और भवनों में मजदूरी करने वाला एक श्रमिक रमलू भगत एक कुटिया में रहता है। तुम कभी उसकी कुटिया में गए नहीं। जरा कभी उसकी कुटिया पर जाकर के तो देखो, कितना सम्मान, कितना अपनापन वहां तुम्हें मिलेगा। उस रमलू भगत का दलिया, उस गरीब का दलिया तुम्हें आमंत्रित करता है कि कभी तुम उनकी कुटिया पर आओ और उनके साधारण भोजन को, उनके साधारण जीवन को तुम देखो कि वह अभाव में भी, गरीबी में भी कितने आनंद से, कितने खुशी से जीवन जी रहे हैं। संघर्षों के बीच भी वह कितना जीवन जी रहे हैं। तुम जरा उसे देखो। यदि तुम उनकी कुटिया पर जाओगे तो वह बड़े आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, उन्हें एक अपनापन का अनुभव होगा। इसलिए कभी गरीब की कुटिया में भी जाओ, महलों में ही मत रहो। गरीब की कुटिया में भी जाकर उनके जीवन के कष्टों को, उनके जीवन की पीड़ाओं को, उनके जीवन की समस्याओं को भी जरा देखने की कोशिश करो, क्योंकि उन्हीं के त्याग समर्पण से तुम्हारा जीवन इतना विराट और महत्वपूर्ण बन पाया है। गई सदियां की यह बहती रही गंगा, गनीमत है कि तुमने मोड़ दी धारा। बड़ी बाढ़ों में उद्दंड नदियों की बना दी पत्थरों वाली नई कारा। सदियों से बहती हुई गंगा, यमुना और अन्य नदियों की उस प्रचंड धाराओं को भी दीवार उठाकर, बांध बनाकर आप लोगों ने रोकने का
काम किया है। अब उस बाढ़ से जनजीवन में कोई क्षति नहीं होती है। उठो कारा बनाओ इस गरीबी की, रहो मत दूर अपनों के निकट आओ। बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। तुमने बड़ी बड़ी नदियों को बांध बनाकर दीवारों से उसके प्रचंड प्रवाह को रोक लिया। अब हे पूंजीपतियों, आओ उठो, अब एक नई दीवार बनाओ, एक ऐसी दीवार जो गरीबी को रोक सके, एक ऐसी दीवार, एक ऐसा कारागृह जहां पर हम गरीबी को बंद कर सकें और गरीबी लौट करके हमारे जीवन में न आ सके। हे पूंजीपतियों, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? हम भी तुम्हारे अपने हैं। तुम हमें अपना नहीं मानते, हम तुम्हारे अपने हैं। आओ हमारे निकट आओ, हम और तुम अलग अलग नहीं हैं। इस अमीरी और गरीबी की खाई को पाट दो, इस दूरी को मिटा दो और अमीर और गरीब जो दो वर्ग हैं उसको एक कर दो। न तुम रहो, न हम रहें। आओ इस दूरी को पाट दें, हम तुम्हारे अपने हैं। आओ हमारे करीब आओ, गरीबों के करीब आओ। बड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के, मसीहा इनको ममता भर के सहलाओ। हजारों वर्षों से अमीरी और गरीबी की ये खाई बनी हुई है। सदियों से हमें गरीबी और अपमान के घाव लगे हुए हैं। आप तो मसीहा हो, आपके पास तो सब उपाय हैं। आप उद्धार करता हो, आप सक्षम हो, आप इस गरीबी को भी मिटा सकते हो। हे पूंजीपति, आप मसीहा बन करके, उद्धारक बन करके हमारे जीवन में जो गरीबी और अपमान का, तिरस्कार का, भेदभाव का जो घाव लगा है उसको अपने प्यार के, ममता के मरहम से आप इसे भर सकते हो। आओ और हम गरीबों की इस पीड़ा को, हम गरीबों की इस घाव को आप अपने प्यार के मरहम से दूर करने का काम करो। इस कविता के भाव सौंदर्य की तरफ जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस काव्य में प्रगतिवादी चेतना प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रवाहित होती हुई दिख पड़ती है। प्रगतिवादी चेतना में वर्गीय चेतना प्रमुख है। अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, मालिक वर्ग, नौकर वर्ग, ये दो वर्ग हमको देखने को मिलते हैं प्रगतिवादी चेतना में। इस कविता में भी एक मालिक है, एक शोषक है और दूसरी तरफ श्रमिक है, शोषित है। और जो शोषित वर्ग है वही अपनी शिकायत को, अपने ताने को, अपने उलाहने को पूंजीपति वर्ग तक भेज रहा है। उसी का संबोधन है पूंजीपतियों के प्रति। यहाँ पर दो वर्ग हमको इस कविता में स्पष्ट देखने को मिलते हैं। एक तरफ पूंजीपति वर्ग है जो बाहुबल, जनबल, धनबल से पूरी तरह से लेस है। दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग है वह अभाव से घिरा हुआ, कष्टों में घिरा हुआ, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सतत संघर्षशील व्यक्ति है। पूंजीपति कुछ नहीं करता लेकिन उसको सब कुछ श्रेय मिलता है। श्रमिक सब कुछ तैयार करता है, निर्माण करता है, सृजन करता है, लेकिन फिर भी इसका श्रेय उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता। एक तरफ पूंजीपति बड़े बड़े महलों में रहते हैं, दूसरी तरफ श्रमिक की कुटिया है जहां रमलू भगत का दलिया बन रहा है। इस तरह से दो वर्ग हमको स्पष्ट रूप से इस कविता में देखने को मिलते हैं। एक उच्च वर्ग, अमीर वर्ग, एक निम्न वर्ग, गरीब वर्ग, और दोनों के बीच में एक बड़ी खाई, एक लंबी दूरी जो मिटने का नाम नहीं ले रही है। और शायद जो अमीर वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, वह इस खाई को मिटने नहीं देना चाहता है। यहाँ पर दो वर्ग जीवित हैं, मजबूत हैं, और श्रमिक वर्ग की एक छटपटाहट है कि यह
वर्ग भेद किसी भी तरह से खत्म होनी चाहिए। यह प्रगतिवादी चेतना इस कविता में देखने को मिलती है। साथ ही साथ साम्यवादी चिंतन देखने को मिलता है कि यह अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह कैसे जल्दी से जल्दी वह मिट जाए। एक मजदूर, एक श्रमिक अपने मालिक को आह्वान कर रहा है कि मेरे घर पर आओ, मेरी कुटिया पर आओ, मेरे जीवन को देखो, मेरे दलिया को देखो। इस तरह से वह अपने जीवन में, जीवन के कष्टों के बीच में उस मालिक को आमंत्रित करना चाहता है जो श्रमिक के श्रम के बल पर ही इतना ऊंचा, इतना ऊपर उठा है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसके श्रम से उठा है और जो श्रम करने वाला श्रमिक है उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति किस रूप में है। साम्यवादी चिंतन यहाँ पर देखने को मिलता है कि आर्थिक आधार पर यह भेदभाव जो है वह खत्म हो। साथ ही यहाँ पर आह्वान भी कविता में श्रमिक के माध्यम से कवि करता है और यह भी कहता है कि एक ऐसा कारागृह बनाओ जहाँ पर हम गरीबी को कैद कर दें ताकि गरीबी हमारे जीवन में वापस न आ सके। भाषा इसकी खड़ी बोली हिंदी है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण है, व्यंग प्रधान है, वक्रोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने से कवि ने कोई परहेज नहीं किया है। अनुप्रास अलंकारों की छटा यत्र तत्र इसमें देखते ही बनती है। इसकी शैली रोचक, बोधगम्य और प्रश्नवाचक है। भले ही ताने में ही सही, व्यंग में ही सही, उलाहने के रूप में ही सही, शिकायत के रूप में ही सही, लेकिन निम्न वर्ग उच्च वर्ग पर सवाल तो करता है, सवाल खड़े करता है। और यही सबसे बड़ी विशेषता है इस प्रगतिवादी कविता की कि यह चुप नहीं रहता। श्रमिक, निम्न वर्ग जिसे हम कहते हैं, वह चुप नहीं रहता। वह बड़े प्यार से उलाहने में, ताने में, व्यंग में सवाल खड़े करता है उस पूंजीवादी व्यवस्था पर, पूंजीपतियों पर, शोषण पर, शोषणवादी व्यवस्था पर, अमीर गरीब की इस विभाजनकारी रेखा पर वह हर जगह, हर कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है ताकि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटा जा सके। इस तरह यह कविता एक मार्मिक और बेहतरीन प्रगतिवादी कविता कही जा सकती है।